हेलो फ्रेंड्स, मैं रहीम शेख आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है ग्रामर की पाठशाला। हमने इस प्रीवियस वीडियो में देखा था पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं, कितने टाइप के पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। इसी तरीके से हम इस वीडियो में सीखेंगे नाउन के बारे में, जो एक पार्ट ऑफ स्पीच है। नाउन क्या होता था ये तो हमने सीख लिया, लेकिन उसके टाइप क्या है आज हम वो इस वीडियो में सीखेंगे। अगर आप अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से आप उसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलते रहें। ठीक है, इसी के साथ मैं एक और चीज़ आपको बोलना चाहूँगा। मेरे तरफ से एक एडवाइस है कि आप इस सीरीज़ में पूरी तरीके से मेरे साथ बने रहिए ताकि आपका ग्रामर स्टेप बाय स्टेप अच्छे से स्ट्रॉन्ग होते जाए। ऐसा नहीं है कि आप एक टॉपिक सीख रहे हैं फिर डायरेक्ट नेक्स्ट दूसरे कई और टॉपिक्स आप सीखने जा रहे हैं। आप अगर स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा, आप एक लय में रहेंगे, इसीलिए आप अच्छे से ग्रामर सीख पाएंगे। ठीक है, और मैं मेरे तरफ से भी एक गारंटी देता हूँ कि आप अगर मेरे साथ बने रहेंगे मेरी थ्रू आउट जिस जर्नी के साथ में, तो मैं ज़रूर आपको और भी हेल्प करूँगा आपका ग्रामर और स्ट्रॉन्ग करने के लिए। ठीक है, तो बिना किसी टाइम वेस्ट कीजिए चलिए हम चलते हैं आज के नए टॉपिक पे जिसका नाम है नाउन एंड इट्स टाइप। हमने तो पढ़ा था नाउन क्या होता है, किसी भी चीज़ का नाम, लेकिन उसको फर्दर क्लासीफाई भी करना होता है। अगर एक इम्पॉर्टेंट नाउन का ये है कि अगर किसी चीज़ का नाम हम नहीं देते हैं तो उसको बुलाना या उसको रेफ़र करना, ठीक है, तो हमें वो प्रॉब्लम हो जाएगी। जैसे अभी एक बोर्ड है, हम जानते नहीं है कि बोर्ड को क्या कहते हैं, हम तो क्या कहेंगे कि ये क्या है, इसको निकालो, है ना। तो इसका नाम पढ़ने से हमें आसानी होती है, लैंग्वेज में आसानी होती है उस चीज़ के बारे में बात करने के लिए। अगर हमें यही नहीं पता रहेगा इसको क्या कहते हैं तो हम इसके बारे में बात नहीं कर पाएंगे और ना किसी को समझा पाएंगे। इसके लिए नाउन बहुत ज़रूरी होता है। और किसी भी चीज़ का हम नाम दे सकते हैं, टेबल हो गया, कुर्सी हो गई, है ना, लाइट हो गया, फ़ैन हो गया, किसी भी चीज़ का आप नाम दे सकते हैं, चाहे वो लिविंग थिंग हो या नॉन लिविंग थिंग हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चाहे वो दिखता हो चाहे वो नहीं दिखता हो, आप किसी भी चीज़ का नाम दे सकते हैं और वही नाम हम जो है क्लासीफाई करते हैं अपने टाइप्स ऑफ नाउन में। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो हमारा टाइप ऑफ नाउन है वो है प्रॉपर नाउन। क्या है? प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं? जब भी हम किसी नाम को पर्टिकुलर लेंगे या किसी स्पेसिफिक चीज़ का नाम लेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे? प्रॉपर नाउन। क्या कहेंगे? प्रॉपर नाउन। फॉर एग्जांपल, अगर हम किसी लड़के का नाम लेते हैं, यहाँ पे लिखते हैं राहुल, तो ये क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन, क्योंकि हम किसी एक पर्टिकुलर लड़के के बारे में बात कर रहे हैं। या हम किसी फीमेल के बारे में बात कर रहे हैं जिसका नाम है गीता, तो क्या हो जाएगा? ये पर्टिकुलर नाउन हो जाएगा। इसी तरीके से हम किसी अगर जगह का नाम ले, जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं इंडिया, तो ये क्या हो जाएगा? पर्टिकुलर नाउन। किसी एनिमल का नाम लिखते हैं यहाँ पे लायन, तो पर्टिकुलर नहीं, प्रॉपर नाउन। किसी एनिमल के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा लायन, जो हो जाएगा प्रॉपर नाउन। ठीक है, जब भी हम किसी पर्टिकुलर या स्पेसिफिक नाउन के बारे में बात करेंगे तो उसको हम कहेंगे प्रॉपर नाउन। ठीक है, इसी तरीके से हमारा दूसरा जो होता है वो होता है कॉमन नाउन। क्या होता है? कॉमन नाउन। किसी भी नाउन के बारे में जब हम इन जनरल बात करते हैं, कैसा? इन जनरल, स्पेसिफिक नहीं होते हैं, इन जनरल बात करते हैं, तो उसका हम कहते हैं कॉमन नाउन। फॉर एग्जांपल, अगर हम कहते हैं सिर्फ बॉय, क्या कहते हैं? बॉय तो कोई भी हो सकता है ना, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन। हम कहते हैं गर्ल, गर्ल भी कोई भी हो सकता है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन। कंट्री, कंट्री भी बहुत सारे, कोई भी कंट्री हो सकती है थ्रू आउट द वर्ल्ड, तो ये कंट्री यहाँ पे जब हो जाएगा तो ये हो जाएगा अपना कॉमन नाउन। या हम कहेंगे बर्ड्स, या हम कहेंगे एनिमल, तो ये क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन। अब यहाँ पे आप देखिए, जब भी हम बॉय बोलेंगे ये तो हो जाएगा कॉमन नाउन, क्योंकि बॉय बहुत सारे हो सकते हैं। लेकिन हम जब यहाँ पे कहेंगे राहुल, तो ये क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन, क्योंकि राहुल जो है वो कोई एक बंदा होगा स्पेसिफिक जिसको हम यहाँ पे बता रहे हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे है गर्ल, तो किसी स्पेसिफिक गर्ल की अगर हम बात करें जैसे कि गीता, तो गीता क्या हो जाएगा? हमारा
प्रॉपर नाउन। हम यहाँ पे कंट्री है, कंट्री की किसी स्पेसिफिक कंट्री की बात करें इंडिया, तो वो जाएगा इंडिया हमारा प्रॉपर नाउन। इसी तरीके से बर्ड्स की हम बात करें, अगर हम यहाँ पे लिख देंगे पीकॉक, तो पीकॉक क्या, अगर पर्टिकुलर बर्ड के बारे में बात करें तो वो हो जाएगा हमारा प्रॉपर नाउन। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, जब भी किसी प्रॉपर नाउन के बारे में बात करेंगे तो उसका जो इनिशियल लेटर रहेगा वो हमेशा कैपिटल में रहेगा। ये रूल है ग्रामर का। जब भी पर्टिकुलर किसी के बारे में बात करते हैं, अगर वो प्रॉपर नाउन होता है तो हमारा उसका पहला इनिशियल लेटर जो है वो हमेशा कैप्स में होना चाहिए, कैपिटल लेटर में, या उसको अपर केस भी कहते हैं, ठीक है। जहाँ पे लेकिन अगर हम कॉमन नाउन की बात करते हैं तो ज़रूरी नहीं कॉमन नाउन का पहला लेटर कैपिटल हो, वो हमेशा स्मॉल ही होता है। लेकिन जब किसी सेंटेंस की स्टार्ट में आता है तो वहाँ पे उसका इनिशियल लेटर जो है वो आपका कैपिटल ही होगा, ठीक है। ये याद रखिए, अगर वो कॉमन नाउन है लेकिन किसी सेंटेंस के एकदम बिगिनिंग में आ रहा है तो उसको हम कैपिटल में लिखेंगे। ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट टाइप का नाउन होता है सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर और प्लूरल, जैसे आप नाम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जब भी कोई नाउन इन सिंगल होगा, ठीक है, इन सिंगल में बात होगी तो उसको क्या कहेंगे हम, सिंगुलर नाउन। किसी एक ही चीज नाउन के बारे में बात होगी, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, सिंगुलर नाउन। फॉर एग्जांपल, अगर मैं सिर्फ बोलता हूँ बुक, या सिर्फ मैं बोलता हूँ पेन, या सिर्फ मैं बोलता हूँ लेटर, तो ये क्या हो जाएगा हमारा सिंगुलर, क्योंकि बुक मतलब एक ही बुक होता है, पेन मतलब सिर्फ एक ही पेन होता है, लेटर मतलब सिर्फ एक लेटर होता है। और इसी तरह ऑपोजिट जो होता है वो होता है प्लूरल नाउन। एक मोर देन वन की बात होती है, किसकी, मोर देन वन क्वांटिटी या मोर देन वन नंबर, इसको क्या कहेंगे हम, प्लूरल। फॉर एग्जांपल, इसी का हम प्लूरल कर देते हैं, एक बुक है तो उसको बुक कहेंगे, लेकिन मोर देन वन बुक है तो उसको बुक्स कहेंगे, एस लगा देंगे। पेन है तो पेन्स हो जाएगा, लेटर है तो लेटर्स हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से सिंगुलर और प्लूरल को आप आइडेंटिफाई करेंगे। अगर सिर्फ सिंगल रहेगा तो उसको हम कहेंगे सिंगुलर, और अगर मोर देन वन रहेगा तो उसको क्या कहेंगे हम, प्लूरल। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टाइप ऑफ नाउन के बारे में, जो होता है कॉन्क्रीट नाउन। कॉन्क्रीट नाउन वो होता है जो हम हमारे 5 सेंस ऑफ ऑर्गन्स है वो सेंसरी ऑर्गन्स है वो यूज़ करके हम उसको देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, और उसे टच कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, तो उसको हम कहते हैं कॉन्क्रीट नाउन्स। हमारे 5 सेंस कौन कौन से हैं जो हम यूज़ करते हैं, एक तो आइज़ यूज़ करते हैं देखने के लिए, नोज़ यूज़ करते हैं स्मेल करने के लिए, ईयर्स यूज़ करते हैं सुनने के लिए, स्किन टच करते हैं एहसास करने के लिए, और एक टंग यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ को टेस्ट करने के लिए, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर आप ये किसी भी 5 सेंस में से कोई सेंस यूज़ करते हैं और उसको आइडेंटिफाई करते हैं नाउन को, तो उसको कहते हैं हम कॉन्क्रीट नाउन, ठीक है। तो हम जैसे देखेंगे, मैंने क्या कहा कि नाउन आइडेंटिफाइड बाय यूज ऑफ सेंसरी ऑर्गन्स, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है, इसे हमारे आसपास जो भी है, जैसे है टेबल, तो इसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, जैसे हो गया चेयर, है ना, जैसे हो गया हमारा कंप्यूटर। ये सब चीज़ें क्या हैं, आप इसे देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए इसको हम कहते हैं कॉन्क्रीट नाउन। ठीक इसी का ऑपोजिट होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, आप उसे देख नहीं सकते हैं, सुन नहीं सकते हैं, स्मेल नहीं कर सकते, टेस्ट नहीं कर सकते, खाली उसको आप महसूस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहूँ सक्सेस, क्या कहूँ, सक्सेस जो है ये आप अपनी नज़र से देख नहीं सकते कैसा होता है सक्सेस, या आप इसे स्मेल नहीं कर सकते हैं, टच नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये क्या हो जाएगा हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और मैं अगर आगे बोलूँ लव, क्या बोलूँ, लव भी जो है हम इसे
देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, है ना, टच भी नहीं कर सकते। इसी तरीके से हमारा होता है डिटर्मिनेशन, फिर हमारा होता है ऑनेस्टी और एजेक्ट्रा। ठीक है, यहाँ तक आपने समझ गए अभी कि कॉन्क्रीट नाउन वो होता है जो आप अपने सेंस यूज़ करके आइडेंटिफाई करते हैं, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होता है जो आप उसको सेंस यूज़ करके नहीं आइडेंटिफाई कर सकते, उसको आप सिर्फ महसूस कर सकते हैं। तो ये था हमारा नेक्स्ट टाइप ऑफ नाउन, कॉन्क्रीट नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नेक्स्ट टाइप का नाउन होता है काउंटेबल और अनकाउंटेबल। आपको नाम से ही पता चल जाएगा, जिसको हम काउंट कर सकते हैं उसको बोलेंगे हम काउंटेबल, दैट कैन बी काउंटेड, और जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं उसको बोलेंगे अनकाउंटेबल, दैट कैन नॉट बी काउंटेड। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम एग्जाम्पल देखेंगे, किसी भी चीज़ को हम अगर काउंट कर सकते हैं इन नंबर्स, इन कार्डिनल नंबर्स, तो उसको हम कहेंगे काउंटेबल। फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे चेयर, तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि यहाँ पे 2 चेयर रखी है, 3 चेयर रखी है, या एक ही चेयर रखी है। तो इसको मैं क्या करता हूँ कि नंबर से काउंट कर सकता हूँ। अगर मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे 2 बॉयज़ खड़े हैं, यहाँ पे 3 गर्ल्स खड़ी है, ठीक है, तो इस तरीके से मैं किसी भी चीज़ को अगर नंबर में काउंट कर सकता हूँ तो उसको हम क्या कहेंगे, काउंटेबल नाउन। ठीक है, अगर मैं किसी चीज़ को काउंट नहीं कर सकता हूँ तो उसको मैं क्या कहूँगा, अनकाउंटेबल। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे कहूँ मिल्क, ये आप काउंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। अगर मैं बोलूँगा 1 मिल्क है मेरे पास, तो ये तो गलत हो जाएगा। अगर मैं कहूँगा 2 मिल्क है तो भी गलत हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम लेंगे शुगर, अगर मैं बोलूँ मुझे 1 शुगर चाहिए तो कोई देगा, नहीं देगा। तो ये सब चीज़ें जो हम काउंट नहीं कर सकते हैं नंबर में, तो उसको हम क्या कहेंगे, अनकाउंटेबल। इसमें देखिए हमने अभी देखा था कुछ देर पहले कि कॉन्क्रीट नाउन्स और एब्स्ट्रैक्ट नाउन देखा था, तो ज़्यादातर जो काउंटेबल होगा वो हमारा कॉन्क्रीट नाउन्स होगा, और जो अनकाउंटेबल होगा वो हमारा ज़्यादातर एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा, जैसे लव या फिर हो गया एक्सेप्टेंस। हम यहाँ पे ये नहीं बता सकते ना कि 2 लव, या हम ये नहीं बता सकते कि 5 एक्सेप्टेंस हुआ है मेरी बात का, है ना। तो इसी तरीके से हम काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट टाइप का नाउन है वो है मटेरियल नाउन। अगर हम किसी भी सब्सटेंस या मैटर की बात करते हैं तो उसे हम कहते हैं मटेरियल नाउन। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं गोल्ड, सिल्वर, मिल्क, तो ये सब किसी सब्सटेंस का नाम है या फिर किसी मैटर का नाम है, इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे, मटेरियल नाउन। ओके, एकदम आसान है इसको आइडेंटिफाई करना, जैसे नाम ही बता रहा है कि किसी न किसी मटेरियल के बारे में बात होगी, तो उसको हम क्या कहेंगे, मटेरियल नाउन। नेक्स्ट आता है कलेक्टिव नाउन। क्या आता है, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होता है, जब भी हम किसी ग्रुप की बात करते हैं, किसी ग्रुप के बारे में, तो हम उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ एन आर्मी ऑफ सोल्जर, क्या होता है, आर्मी। तो आर्मी किससे बनती है, सोल्जर्स की, तो उस सोल्जर्स के ग्रुप को हम क्या कहते हैं, आर्मी। इसलिए आर्मी क्या हो जाएगा, आपका कलेक्टिव नाउन। नेक्स्ट अगर मैं बोलूँ फैमिली, क्या बोलूँ, फैमिली। फैमिली में क्या होता है, मेंबर्स होते हैं, तो मेंबर्स को आप जोड़ के एक साथ क्या कहते हैं, फैमिली। तो ग्रुप ऑफ मेंबर्स बिकम अ फैमिली, तो फैमिली हमारा क्या हो जाएगा, कलेक्टिव नाउन। इसी तरीके से अगर मैं बोलूँ बंच ऑफ कीज, चाबी का गुच्छा, ठीक है, चाबी को अगर एक साथ रखते हैं, एक ग्रुप बनाते हैं, तो उस ग्रुप का नाम हम क्या देते हैं,
बंच, क्या कहते हैं? बंच। तो बंच ऑफ कीज, बंच ऑफ ग्रेप्स। तो इसी तरीके से हमारे कलेक्टिव नाउन फॉर्म होते हैं। अगर आप किसी ग्रुप को पर्टिकुलर एक नाम देते हैं उसको हम क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन। हमारा कंपाउंड नाउन क्या आता है? कंपाउंड नाउन क्या होता है? हम दो वर्ड को जोड़ के, दो नाउन्स को जोड़ के जो वर्ड बनाते हैं, टू और मोर नाउन्स, ठीक है, टू और मोर नाउन्स को जोड़ के हम जो वर्ड बनाते हैं, ठीक है, उसका हम क्या कहते हैं? कंपाउंड नाउन। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखोगे यहाँ पे, मैं यहाँ पे लिखता हूँ मून लाइट। तो यहाँ पे एक मून अपने आप में एक वर्ड है, नाउन है, और ये क्या है? अपने आप में एक वर्ड है, नाउन है। तो इस मून और लाइट को जोड़ के हमने क्या बना दिया? मून लाइट। इसका मतलब क्या होता है? लाइट, वो लाइट जो मून से आती है ना? इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा? कंपाउंड नाउन। इसको हम क्या कहेंगे? कंपाउंड नाउन। इसी तरीके से हम अगर हम देखें फुल मून, क्या देखें? फुल मून भी अपने आप में एक कंपाउंड नाउन है, क्योंकि फुल एक अलग वर्ड है, मून एक अलग वर्ड है। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हो जाएगा? एक मून जो फुल है, ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे? फुल मून। ओके। इसी तरीके से बहुत सारे वर्ड आते हैं, जैसे आ जाएगा चेयरमैन। क्या आ जाएगा? चेयर अपने आप में एक अलग वर्ड है, मैन अपने आप में एक अलग वर्ड है, तो इसको हम क्या कहेंगे? कंपाउंड नाउन। ओके। हमारा लास्ट टाइप का नाउन है पॉजेसिव नाउन। पॉजेसिव नाउन में क्या होता है? ये किसी भी चीज़ की ओनरशिप दिखाता है, मिल्कियत दिखाता है, ठीक है, कि ताबा दिखाता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? पॉजेसिव नाउन। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे लिखूँ राजूस पेन इज नाइस, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ कि राजू की जो पेन है, राजूस पेन, जब भी हम एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं तो किसी भी चीज़ का पोजीशन उसमें दिखाई देता है। मतलब ये बताना क्या चाह रहा है कि ये जो पेन है ये राजू की है। किसकी? तो यहाँ पे जो है पोजीशन पता चल रहा है। आपको क्या पता चल रहा है? पोजीशन, किसकी ओनरशिप में है। तो जब भी हम किसी की ओनरशिप बताना चाहते हैं तो वहाँ पे क्या करते हैं? हम यूज़ करते हैं एपोस्ट्रोफे एस यूज़ करते हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम कहते हैं पूजा's डॉल, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा पोजीशन दिखाएगा कि डॉल जो है किसके पोजीशन में है? पूजा के पोजीशन में। इसके लिए इसको हम क्या कहते हैं? पॉजेसिव नाउन, ठीक है। जब भी हम किसी का कोई नाउन में अगर हम पोजीशन देखते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे? पॉजेसिव नाउन। तो हम यहाँ तक अभी समझ गए कितने भी जो भी हमने पढ़ा है टाइप्स ऑफ नाउन। हमने सबसे पहले पढ़ा था कि प्रॉपर नाउन क्या होता है? किसी भी चीज़ के पर्टिकुलर नाम अगर हम देते हैं तो उसको हम कहते हैं प्रॉपर नाउन। फिर नेक्स्ट हमने पढ़ा था कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है? किसी भी चीज़ के बारे में इन जनरल अगर बात होती है तो उसको हम क्या कहते हैं? कॉमन नाउन। तो हमने प्रॉपर नाउन का एग्जाम्पल क्या देखा था कि राहुल हो गया, पूजा हो गई, ये हमने देखा था प्रॉपर नाउन का एग्जाम्पल है। और यहीं पे कॉमन नाउन का एग्जाम्पल हमने क्या देखा था? कंट्री हो गए, बॉय, गर्ल, स्टेट, ये सब क्या है? कॉमन नाउन के एग्जाम्पल्स है। फिर नेक्स्ट हमने देखा था नेक्स्ट टाइप ऑफ नाउन में एब्स्ट्रैक्ट और कॉन्क्रीट। कॉन्क्रीट नाउन क्या था? जिसको हम देख सकते हैं अपने 5 सेंस ऑफ ऑर्गन्स को यूज़ करके, उसको हम कहते हैं कॉन्क्रीट नाउन्स। और जिसको हम अपने 5 सेंसरी ऑर्गन्स यूज़ करके नहीं देख सकते हैं या फील नहीं कर सकते हैं, वो नहीं कर सकते, टच नहीं कर सकते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो कॉन्क्रीट नाउन का एग्जांपल्स हमने लिया था टेबल, चेयर, फैन, ट्यूबलाइट एक्सेट्रा। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन का हमने एग्जांपल क्या लिया था? सक्सेस, हैप्पीनेस, जिसको हम देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, सिर्फ एक महसूस कर सकते हैं। फिर इसके बाद में हमने पढ़ा था हमारा काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन क्या था? जिसको हम गिन सकते हैं, इन क्वांटिटी में गिन सकते हैं, 1 या 2 या 3 ऐसे करके अगर हम उसको कार्डिनल नंबर्स में गिन सकते हैं तो उसको हम कहते हैं काउंटेबल। अगर उसको हम नहीं गिन सकते हैं तो उसको हम कहते हैं काउंटेबल।
तो अनकाउंटेबल। काउंटेबल का एग्जांपल हमने क्या दिया था, जैसे हो गए मैंगोज। तो अगर मैंगो है, ये हम ये भी कह सकते हैं 2 मैंगोज, 3 मैंगोज, 5 मैंगोज, तो हम इसको काउंट कर सकते हैं। या हो गया टेबल, हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पे 1 टेबल है, 2 टेबल, 3 टेबल्स, तो ये क्या हो जाएगा हमारा काउंटेबल नाउन्स। उसी तरीके से हमने देखा था अनकाउंटेबल में एग्जाम्पल क्या था, मिल्क को हम काउंट नहीं कर सकते हैं, है ना। शुगर, इसको काउंट नहीं कर सकते हैं। या फिर हैप्पीनेस, इसको काउंट नहीं कर सकते हैं। सक्सेस, इसको काउंट नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमने इसको अनकाउंटेबल कह दिया था। फिर नेक्स्ट टाइप का हमने पढ़ा था सिंगुलर और प्लूरल नाउन। सिंगुलर नाउन आपको पता ही, जैसे नाम अपने आप में बता रहा है कि किसी सिंगल चीज़ के बारे में अगर हम नाम देते हैं तो उसको हम बोलते हैं सिंगुलर। जैसे कि मैंगो, अगर हम एक बोल रहे हैं तो सिर्फ मैंगो आएगा, ठीक है। सिर्फ फैन आएगा एक, तो इसको हम क्या कहेंगे, सिंगुलर। उसी तरीके से प्लूरल भी हमने पढ़ा था, जिसका एग्जाम्पल था, हमने मैंगोस लिया था, ये अपने आप में मोर देन 1 क्वांटिटी है। फैन का हो गया था फैंस, ये भी अपने आप में मोर देन 1 क्वांटिटी है। तो किसी भी चीज़ को, सिंगुलर चीज़ को प्लूरल हमने बना दिया बाय एडिंग एस और ईएस, तो उसको हम प्लूरल नाउन देंगे, ठीक है। नेक्स्ट था, हमने देखा था कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या था, किसी भी ग्रुप को अगर हम एक नाम देते हैं तो उसको हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन। जैसे कि हमने बोला था आर्मी ऑफ सोल्जर्स, अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, है ना। इसी तरीके से हमने बोला था बंच ऑफ कीज, फैमिली ऑफ मेंबर्स, ये सब क्या हो जाएगा आपका कलेक्टिव नाउन। फिर हमने नेक्स्ट देखा था कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन क्या था, किसी भी चीज़ को, दो नाउन को ऐड करके एक वर्ड बनता है, जो अपने आप में उसका एक अलग मीनिंग होता है, तो उसको हम कहते हैं कंपाउंड वर्ड। जैसे कि मून लाइट या फुल मून या चेयरपर्सन, एग्जैक्ट। जो लास्ट टाइप का नाउन हमने पढ़ा था पॉजेसिव नाउन। अगर किसी भी नाउन को हम एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं और वो बन जाता है, ओनरशिप दिखता है जिसमें, तो उसको हम कहते हैं पॉजेसिव नाउन, ठीक है। जैसे हमारा नेक्स्ट प्रीवियस उसमें भी वीडियो में भी हमने एक टेस्ट एक्सरसाइज रखा था, तो इसमें भी हम एक टेक्स्ट एक्सरसाइज लेके आएंगे, तो आप बने रहिए हमारे साथ टेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए। टेक्स्ट एक्सरसाइज से आपको समझ में आएगा कि अभी तक आपने जो भी पढ़ा है आपको उसमें से कितना समझा है, आपको कुछ डाउट है तो आप हमें उसमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं कि सर हमें ये डाउट है, ये हमें अच्छे से नहीं समझा है, इसे और अच्छे से समझाइए, तो हम उसे आपको वापस से समझाएंगे, ठीक है। तो आप बने रहिए हमारे साथ टेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए भी। अभी यहाँ पे मैंने बोर्ड पे आपके लिए 6 क्वेश्चंस यहाँ पे तैयार किया हूँ, ताकि आपका टेस्ट हो सके कि आपने ये सीखा या नहीं सीखा। और इसमें मैंने काफ़ी वर्ड अंडरलाइन किया हूँ, आपको ये पहचानना है कि कौन से टाइप ऑफ नाउन है जो भी मैंने वर्ड्स को अंडरलाइन किया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप वीडियो स्टॉप कर सकते हैं, क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए और उसके आंसर्स भी नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद फिर मैं आपको बताऊँगा कि करेक्ट आंसर क्या है। उस करेक्ट आंसर को आप अपने आंसर के साथ वेरीफाई कीजिए, टैली कीजिए कि आपको कितना राइट आया है, कितना रॉन्ग आया है। अगर आपको पहचानने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कांटेक्ट कीजिए कमेंट सेक्शन में, तो मैं आपका वो डाउट भी सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। तो जल्दी से आप पेन एंड पेपर लेके तैयार हो जाइए, पेन एंड बुक लेके तैयार हो जाइए, क्वेश्चन को नोट डाउन करके उसका आंसर्स भी आप बता दीजिए, ठीक है। तो चलिए हम आइडेंटिफाई करते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या क्या होगा। तो सबसे पहले सेंटेंस है हमारा, सत्तू इज प्लेइंग क्रिकेट। अब यहाँ पे सबसे पहले मैंने अंडरलाइन किया था सत्तू को, तो सत्तू से आप पहचान रहे होंगे कि ये किसी पर्टिकुलर इंसान का नाम है, इसलिए ये क्या हो जाएगा हमारा प्रॉपर नाउन। अगर किसी भी नाउन के बारे में हम पर्टिकुलर नाम के बारे में बात कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा हमारा प्रॉपर नाउन। इसी तरीके से नेक्स्ट क्या है, क्रिकेट। तो क्रिकेट भी एक स्पोर्ट का नाम है, तो हम किसी पर्टिकुलर स्पोर्ट के बारे में अगर बात कर रहे हैं तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा प्रॉपर नाउन, ठीक है। अगर आपको ये दोनों सही आया है तो आपको मिल जाएंगे 2 मार्क्स। नेक्स्ट था हमारा, अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स इज फ्लाइंग बाई। तो यहाँ पे सबसे पहले अंडरलाइन था फ्लॉक। अब यहाँ पे फ्लॉक का मतलब होता है ग्रुप ऑफ बर्ड्स, उसको हम क्या कहते हैं फ्लॉक। तो जब भी हम किसी ग्रुप के बारे में बात करेंगे तो उसका क्या कहते हैं, हम उसको कलेक्टिव नाउन, क्या कहते हैं कलेक्टिव नाउन। और ये बर्ड्स क्या हो जाएगा, बर्ड्स तो बहुत सारे होते हैं, तो इसीलिए हम कभी भी किसी के बारे में इन जनरल बात करते हैं तो उसको क्या कहेंगे हम कॉमन नाउन, क्या कहेंगे कॉमन नाउन। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स
इज फ्लाइंग बाय। हमें पहले क्या अंडरलाइन किया है, फ्लॉक। फ्लॉक का मतलब होता है ग्रुप ऑफ बर्ड, उसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्लॉक। तो कभी भी एक ग्रुप के बारे में बात होगी तो उसको हम क्या कहेंगे, कलेक्टिव नाउन। क्या कहेंगे, कलेक्टिव नाउन। नेक्स्ट क्या था, बर्ड्स। जैसे कि आपको पता है बर्ड्स बहुत सारे होते हैं, इन जनरल बात हो रही है, तो जब भी इन जनरल किसी नाउन के बारे में बात हो रही है तो उसको हम क्या कहेंगे, कॉमन नाउन। क्योंकि बर्ड्स तो बहुत टाइप के होते हैं, अगर किसी पर्टिकुलर बर्ड के बारे में बात होती है तो हम उसको प्रॉपर कहते हैं, लेकिन सिर्फ बर्ड की बात हो रही है तो उसको हम क्या कहेंगे, कॉमन नाउन। तो इसी तरीके से आपका दोनों अगर सही है तो आपको मिल जाएंगे 2 मार्क्स। नेक्स्ट है फ्रेंडशिप इज इंपॉर्टेंट इन वंस लाइफ। सबसे पहला वर्ड यहाँ पे जो अंडरलाइन हुआ है फ्रेंडशिप। तो आपको पता ही होगा कि फ्रेंडशिप जो है आपको दिखती नहीं है कि फ्रेंडशिप कैसी होती है, आप उसको पकड़ नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं। तो इसी तरीके से ये नाउन क्या हो जाएगा हमारा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या हो जाएगा, क्योंकि आप अपने सेंसरी ऑर्गन्स यूज़ करके इसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे एक और एक चीज़ है, ये एब्स्ट्रैक्ट भी हो सकता है और यहाँ पे ये कंपाउंड भी हो सकता है, क्योंकि 2 वर्ड यूज़ कर रहे हैं, एक है फ्रेंड और दूसरा है शिप। तो फ्रेंड और शिप को मिला के बना है फ्रेंड, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, कंपाउंड। कंपाउंड नाउन भी इसको कह सकते हैं। नेक्स्ट था वंस लाइफ। अब यहाँ पे वंस है, एपोस्ट्रोफी एस आ रहा है, तो आपको यहीं से समझ जाना चाहिए एपोस्ट्रोफी आ रहा मतलब क्या हो जाएगा, पॉसेसिव नाउन। क्या हो जाएगा, मतलब यहाँ पे ओनरशिप बता रहा है। तो आपका अगर ये दोनों राइट आया है तो यहाँ पे भी आपको क्या हो जाएगा, 2 मार्क्स मिल जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको सही आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है शुगर इनटेक इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। सबसे पहले लाइन अंडरलाइन किया हुआ वर्ड क्या है, शुगर। शुगर आपको पता है एक मटेरियल है एक टाइप का, तो इसको हम क्या कहेंगे, मटेरियल नाउन। क्या कहेंगे, मटेरियल नाउन। और साथ में अगर हम इसको ये भी देख सकते हैं कि इसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, इसके लिए हम इसको क्या कहेंगे, अनकाउंटेबल नाउन। क्या कहेंगे, क्योंकि हम ये नहीं कह सकते ना 2 शुगर 3 शुगर, इसके लिए ये क्या हो जाएगा, अनकाउंटेबल। नेक्स्ट है हेल्थ। हेल्थ भी क्या आप देख सकते हैं, नहीं देख सकते हैं, इसलिए जिसको हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते सेंसरी ऑर्गन्स यूज करके भी, तो उसको हम क्या कहेंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या हो जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो अगर यहाँ भी आपका दोनों आंसर सही है तो आपको मिलेंगे 2 मार्क्स। नेक्स्ट इज, एक्चुअली होना चाहिए था देयर आर 5 प्लेयर्स इन द टीम। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लेयर्स है, तो प्लेयर्स मतलब मोर देन 1 प्लेयर, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा हमारा, प्लूरल नाउन हो जाएगा, क्योंकि मोर देन 1 उसकी बात हो रही है, ठीक है। हम इसको कॉमन नाउन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, कॉमन नाउन, क्योंकि इन जनरल प्लेयर्स की बात हो रही है। किसी स्पेसिफिक प्लेयर की अगर बात हो, जैसे सचिन या मेसी, तो हम उसको क्या कहते हैं कि प्रॉपर नाउन। बट इन जनरल बात हो रही है तो उसको हम क्या कहेंगे, कॉमन। और क्योंकि ये मोर देन 1 है तो इसको हम प्लूरल में भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है टीम। टीम क्या होती है, आपको पता ही होगा कि कलेक्शन ऑफ प्लेयर्स जो होती है उसको हम क्या कहते हैं, टीम। तो जब भी एक ग्रुप की बात हो रही है, कलेक्शन की बात हो रही है, तो उसको हम क्या कहेंगे, कलेक्टिव नाउन। क्या कहेंगे, कलेक्टिव नाउन। तो अगर यहाँ पे भी आपको दोनों राइट आए हैं तो आपको मिलेगा 2 मार्क्स। नेक्स्ट है सिल्वर इज लेस एक्सपेंसिव देन गोल्ड। तो यहाँ पे सबसे पहले अंडरलाइन वर्ड क्या है, सिल्वर। तो सिल्वर जो है आपको पता है एक मटेरियल होता है, इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे, मटेरियल नाउन। ठीक उसी तरह से गोल्ड भी हमारा मटेरियल है, तो ये भी क्या हो जाएगा, मटेरियल नाउन। तो अगर यहाँ पे भी आपका दोनों आंसर राइट है तो आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सबको सही आया होगा, आपने जितने भी आंसर नोट डाउन किए हैं आपने सही किए होंगे। अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो 2 मार्क्स, 2 सब में 2 ही है, तो 6 × 2 = 12। अगर आपका पूरा राइट आया है तो आपको मिलेगा टोटल 12 मार्क्स। अगर आपको टोटल 12 मार्क्स मिल रहा है, इसका मतलब है आपने इस टॉपिक को समझ लिया है, ठीक है। अगर जिसने नहीं समझा है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बता सकते हैं, ओके। तो इसी के साथ आज का हमारा ये वीडियो ऑन नाउन एंड टाइप्स ऑफ नाउन पे ख़त्म होता है। हम आएंगे नेक्स्ट वीडियो में नाउन के ही कुछ और कैटेगरीज के साथ, जैसे कि नाउन के जेंडर्स क्या क्या होते हैं, है ना,
नाउन को प्लूरल और सिंगुलर कैसे बनाना है वो हम और नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मुझसे बहुत कुछ सीख रहे हैं और मैं आपको जो बता रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा है। तो इसी तरीके से आप मेरे साथ बने रहिए। अगर आप अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से उसको सब्सक्राइब कीजिए और इसे लाइक और शेयर करते जाइए। टिल देन स्टे सेफ, स्टे होम। थैंक यू।